Hello everybody, I am making this video to clarify the concept between human phones like sun, sun, sun and son, sun or swec or seac. Since the pronunciation is same, sometimes people get confused how to use these words in sentences. So I'm telling you how to make the sentences from these words. Although the difference is very common, you know कि हाँ क्या difference है. But with the help of these two words, I am going to tell you how to make sentences. जो बच्चे होते हैं या बड़े भी कई बार ऐसे होते हैं कि उन्हें सेंटेंस बनाने का, अगर हम कहते हैं भाई चलो सन का सेंटेंस बनाओ, तो वो बड़े बड़े लंबे लंबे सेंटेंसेस बनाते हैं जो सोचे होते हैं या जो उनका कोई समझ नहीं होता, बट उन्हें पता है रटे रटाए सेंटेंस हैं, उसको बता देते हैं. तो मैं एक इजी तरीका आपको बताने जा रही हूँ. सबसे पहले मैं लेती हूँ सन, sun, sun, सन. राइट, सन का मतलब होता है सूरज. सन का मतलब होता है सूरज. मतलब सूरज और सन का सेंटेंस तो बहुत इजी है. तो आप भी सोचोगे ये तो बहुत इजी है, लेकिन अगर एक बच्चे से पूछते हैं कि बेटा सन का सेंटेंस बनाओ, तो जो उसके माइंड में रटा रटाया होगा वो होगा. मैं आपको बताना चाहती हूँ रटे हुए सेंटेंसेस को बढ़ावा मत दीजिए. आप बच्चे को बोलिए कि बेटा सन कहाँ है, वो बोलेगा बाहर है. यस, आउटसाइड है. सन कैसा है, हाउ इज द सन, तो बोलेगा सर्कल है, राउंड है. यस, तो इस तरह के सेंटेंसेस को आपने उसके मुंह से निकलवाना है, ना कि जो पहले के सेंटेंस आपने बना रखा है सन राइजेज इन द ईस्ट, सन सेट्स इन द वेस्ट, ये सब बोलने को बोलना है. आप उसको बोलिए इस तरह से, उसको प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दीजिए, प्रैक्टिकल हिंट्स दीजिए, ताकि वो अपने आप सेंटेंस बना के दे सके. राइट, तो जब चलिए शुरू करते हैं हम. सो सन, where is the sun? The sun is outside. पहला सेंटेंस हो गया the sun is outside. Okay? Outside. The sun is outside. चलो बेटा दूसरा सेंटेंस बताओ. द सन इज राउंड. द सन इज राउंड. ओके, द सन इज राउंड. ओके, सो व्हाट इज द कलर ऑफ द सन? नेचुरली बच्चा इज कलर, आपने पूछा व्हाट इज द कलर, उसने बाहर जाके देखा, ओके इट इज वाइट. द सन इज वाइट. द सन इज वाइट. यस, फिर आपने उसे कहा कि ओके, हैव यू सीन द सन इन द मॉर्निंग? मॉर्निंग में आपने सन को वॉच किया? हाँ किया है. किस कलर का होता है? ऑरेंज. तो नाउ मेक द सेंटेंस फॉर दैट पर्टिकुलर सन. ओके, सो द सन, आप मॉर्निंग कब थी? सवेरे जा चुकी है, अभी तो वो आफ्टरनून है. तो आप इज लगाओगे कि वॉज लगाओगे? वॉज लगाएंगे. सो हाँ, सो द sun
was orange. The sun was orange. कब सन ऑरेंज था बेटा? कब था? इन द मॉर्निंग. यस, इन द मॉर्निंग. इन द मॉर्निंग. तो जब आपने उसको प्रैक्टिकल पूछा, प्रैक्टिकल समझाया, तो वो सेंटेंस को बहुत अच्छे से याद रखेगा और उसको फिर कभी नहीं भूलेगा. मेरा इस वीडियो का मेन पर्पस है अपने बच्चों को सेंटेंस मेकिंग सिखाना, लेकिन प्रैक्टिकल अप्रोच से. रटना नहीं है, पहले के एग्जाम्पल को नहीं यूज़ करना है, जो दिख रहा है उसका हेल्प लेते हुए सीखना है. अब हम नेक्स्ट पे आते हैं. चलो, हमने बहुत सारे सन के बना लिए, और कुछ पूछना आप उसी से डिस्कस कर सकते हो. तो हो सकता है वो बता दे इवनिंग का सन तो लिखा ही नहीं. ओके, तो इवनिंग का सन आपने कब देखा था? तो येस्टरडे. ओके, किस कलर का था? ऑरेंज कलर का था. कैसा था? बिग था, स्मॉल था? तो ऑब्वियसली अगर उसने देखा होगा तो बोलेगा बिग. सो यू कैन फ्रेम द सेंटेंस फॉर दैट कि शुरू करेगा बच्चा द सन, क्योंकि आपने उसको सिखा दिया अब. ठीक है, द सन, क्योंकि कल की बात थी, सो वो लगाएगा वॉज. अब कैसे कलर का था? ऑरेंज. ओके, कब था ऑरेंज? येस्टरडे. कौन से टाइम पे ऑरेंज था बेटा? इन द इवनिंग. येस्टरडे इन द इवनिंग. तो आपने देखा कि हमने एक सिंगल वर्ड से कितनी सारी चीज़ें उसको सिखा दी, और इस तरह से सिखाई हैं जो कभी वो भूलेगा नहीं. मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट करती हूँ, मैं सभी को ये कहती हूँ कि कभी भी बच्चों को रटे रटाए सेंटेंस, अपने सेंटेंस मत बताइए, उसको खुद फ्रेम करने दीजिए, खुद समझने दीजिए. सो द सन वॉज ऑरेंज येस्टरडे इन द इवनिंग, या ऑरेंज इन द इवनिंग येस्टरडे. इस तरह से आपस में चेंज करा के भी उसको मुंह से निकलवाइए. अगर वो गलत भी बोलता है, बोलने दीजिए. लिखता है, लिखने दीजिए. किसी ने सच कहा है कि जब आदमी ठोकरें खाता है तभी सीखता है. इसलिए गलत लिखेगा तो धीरे धीरे सही भी लिखना शुरू करेगा. अब हम आते हैं सन पे. सन का मतलब होता है बेटा. उसे भी पता है, बच्चों को भी पता है बेटा. अब बेटा इसका सेंटेंस बना. ऐसा सेंटेंस बनाओ जो आप प्रैक्टिकल देख रहे हो. ठीक है, आई एम सन. यस, अगर लड़का है तो खट से बोलेगा आई एम सन. करेक्ट सेंटेंस है, उसने खुद बताया है, तो आई एम सन. ओके, और बताओ कोई और सेंटेंस बनाओ. माई पापा इज अ सन. ऑफ कोर्स योर पापा इज ऑल्सो अ सन. ओके, माई पापा इज अ सन. बेटा आपके पापा किसके सन है? माई ग्रैंडफादर के. तो आप इस सेंटेंस को और बढ़ा सकते हो. माई पापा इज अ सन ऑफ माई ग्रैंडफादर. ग्रैंडफादर. देखिए, अब इस तरह से वो सेंटेंस बढ़ाना सीखेगा. आई एम सन, माई पापा इज अ सन, माई पापा इज अ सन ऑफ माई ग्रैंडफादर. क्या आपके ग्रैंडफादर के और भी सन है? यस, माई अंकल. तो आप उनके लिए भी सेंटेंस बना सकते हो. माई अंकल इज अ सन ऑफ माई ग्रैंडफादर. क्लियर? अब इस तरह से जब उसने बनाया होगा तो सन का कॉन्सेप्ट बिल्कुल उसके दिमाग में क्लियर बैठेगा. तो आपने देखा कि सन और सन का जब हमने सेंटेंस बनाना बताया तो हमने इसमें कितनी सारी चीज़ें सिखा दी. प्रेजेंट भी सिखा दिया, पास्ट भी सिखा दिया. ठीक है, और सन का डिफरेंस भी सिखा दिया. सन का और सन, वो खुद भी सन है, उसे पता चला मेरे पापा भी सन है, मेरे ग्रैंडफादर के सन है पापा. अगर आप यहाँ पे ग्रैंड मदर को इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं कि माई फादर इज़ अ सन ऑफ माई ग्रैंड मदर.
ठीक है, आप बातों बातों में ब्रदर का भी कॉन्सेप्ट डिस्कस कर सकते हैं। तो एक चीज़ से कई चीज़ सिखाए, लेकिन प्रैक्टिकल सेंटेंस ही करना है आपको। प्रैक्टिकल सेंटेंस, डोंट गो फॉर ऑलरेडी फ्रेम्ड सेंटेंसेस, उनको फ्रेम करना सिखाइए। अब मैं आती हूँ सी पे। व्हाट इज सी? यस, सी। आप इशारे से उनको शो करिए आंखों को। सी, व्हाट डू यू सी? व्हाट डू यू सी हियर? व्हाट डू यू सी हियर? तो बच्चा क्या बोलेगा? आई सी यू। ओके, आई सी यू, वेरी गुड, मैं आपको देखता हूँ। ठीक है, आई सी अ पेंसिल, आई सी अ पेंसिल, आई सी अ फैन, आई सी दिस, आई सी दैट। बढ़ाइए, बढ़ावा दीजिए उसको बोलने में, और तब तक कि जब तक कि उसकी ज़ुबान पे सी चढ़ ना जाए। करेक्ट? तो इस तरह से आपने उसको सी दिखा दिया। अब यहीं पे आप इंट्रोड्यूस कर सकते हैं 100 का। कैसे? टुडे यू आर सीइंग मी, मेरे को कल भी तो देखा था, क्योंकि मैं आपकी टीचर हूँ। तो आप कल वाली बात कैसे बताओगे? तो आप कल के लिए तो आई सी यू नहीं बोलोगे, फिर आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे आई सॉ यू। आप क्या बोलोगे? आई सॉ यू। यस, आई सॉ यू। लेकिन बेटा तुमने मुझे कब देखा था? कल देखा था। तो कल की इंग्लिश भी लगानी पड़ेगी, तो आप उसके लिए वर्ड याद करा दो उसको, कल के बीते हुए कल का। यस्टरडे, ये चीज़ प्रैक्टिस कराती हूँ मैं इस तरह से। टुडे इज़ मंडे, यस्टरडे वॉज संडे, टुमारो विल बी ट्यूसडे। तो मैं ये चीज़ प्रैक्टिस कराती रहती हूँ। तो यस्टरडे, टुडे और टुमारो बिल्कुल अच्छे से याद हो गया होगा बच्चों को। तो आप यहाँ पे इस्तेमाल करा सकते हैं कि आई सॉ यू यस्टरडे। सी का पास्ट टेंस चाहिए, सी का पास्ट टेंस चाहिए। तो इस तरह से आप उनको ये दिखा देते हैं। अब हम आते हैं नेक्स्ट वर्ड पे, सी पे। सी, सी, सी बहुत बड़ा पानी वाला जगह होता है। आपने देखा है सी में शिप चलते हैं? यस, शिप कहाँ देखा है आपने? कभी देखा है? आप कभी घूमने गए हो या आपने टीवी में वॉच किया? यस मैम, शिप देखा है हमने, मुंबई में देखा है, गोवा गए थे वहाँ देखा। ऐसे ऐसे आपको आंसर पक्का मिलेंगे बच्चों के मुँह से। ठीक, सो नाउ फ्रेम द सेंटेंस फॉर दिस सी। सो अब आप बोलो मैंने देखा है। अभी तो आप सी नहीं देख रहे हो ना, अभी तो आप सी यूज़ नहीं कर रहे हो। आप तो क्या यूज़ करने जाओगे फिर? आप सॉ, अभी आपको सिखाया था ना स्टडी में। तो आई सॉ, फिर आपने क्या देखा? द सी, आई सॉ द सी। कहाँ देखा था आपने? इन, कहाँ देखा था? गोवा। यस, तो आप इस तरह से मोटिवेट करके उनको सेंटेंस फ्रेमिंग के लिए उत्साहित कर सकते हो। खुद कुछ नहीं बताना है, ये गांठ बांध लीजिए। सारे टीचर से रिक्वेस्ट है मेरी, सारे पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है मेरी, बिल्कुल बच्चों को नहीं बताना है। बच्चों को खाली हेल्प करनी है, असिस्ट करना है उनको, उनके ही थॉट्स को आउट करने के लिए, बाहर निकालने के लिए, मुंह से स्पीक करने के लिए। हमें नहीं बताना है, मैं बार बार रिक्वेस्ट करती हूँ बच्चों को, हमें नहीं बताना है। तब देखिए कैसे फटाफट बच्चे सीखते हैं और उन्हें बहुत मज़ा आता है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और इस वीडियो को देखने के बाद अगर कोई डाउट हो या कुछ कहना हो तो आप कमेंट ज़रूर करिए, लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू। Please like and comment my video. Please like and comment my